दीवार में प्लास्टिक पेंट करने के लिए क्या करना चाहिए? प्लास्टिक पेंट के अलावा और क्या क्या से ऑप्शन है? दीवार की तैयारी क्या होती है? तो चलिए जानते हैं कि प्लास्टिक पेंट करने के लिए हम लोग क्या तैयारी करेंगे। जब भी दीवार में प्लास्टिक पेंट करना हो तो सबसे पहले दीवार में पुट्टी की एक लेयर चढ़ाई जाती है। जैसे कि इस दीवार में देख रहे हैं कि पहले से एक पुट्टी की लेयर चढ़ी हुई है। दूसरी बार ये पुट्टी की लेयर जो है हम कर रहे हैं। इसके पहली बार में कोन वगैरह को बना लिया गया था, अब इसकी फिनिशिंग की रेखा की तैयारी की जा रही है। तो दीवार में प्लास्टिक पेंट करना हो तो सबसे पहले जो है दीवार को तैयार करते हैं। नई दीवार है तो उसमें पुट्टी आसानी से लग जाती है। पुरानी दीवार में पहले से किए हुए उसके पेंट को हटाना पड़ता है, या सीलन है तो उसको हटाना पड़ता है। इस दीवार में देख रहे हैं कि 2 बार पुट्टी लग चुकी है। ये एक बार ये पहली बार लगी हुई है, दूसरी बार ये अभी लगाई जा रही है। तो दूसरी बार में ये थोड़ी फिनिशिंग आ रही है। फिनिशिंग आने की ये दिख रहा है कि फिनिशिंग दूसरी बार में आ रही है। पहली बार में जो फिनिशिंग है उससे ज़्यादा जो है ये फिनिशिंग ये इम्प्रूव हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग दीवार को तैयार करेंगे। जब भी प्लास्टिक पेंट करना हो तो दीवार को हम लोग तैयार करते हैं। ये बहुत सारी जो दाग धब्बे लग रहे हैं, तो ये जो है दूसरी बार में ये दाग धब्बे कम हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितनी सफाई से, कितनी चतुराई से ये किया गया है, तो इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें पुट्टी लगाने के बाद। ये बात ध्यान रखना है कि दीवार की जितनी शाइनिंग आनी है, जितनी सुंदरता आनी है, वो पुट्टी में ही दिखेगी। पुट्टी में अगर सुंदरता नहीं आई है तो कितना भी इसके ऊपर पेंट किया जाए, प्राइमर दिया जाए, वो सारा बेकार है। तो ये पुट्टी करते समय जो है दीवार में क्या है ये देखना है। थोड़ी बहुत जो दीवार तैयार नहीं होती है तो उस समय घिसाई होती है इसकी। तो घिसाई में जो है एग्जैक्ट ये पोजीशन पे आ जाती है। इसको देखने के लिए कि सही रंग से घिसाई हुआ है कि नहीं हुआ है, ये लेवलिंग क्या लेयर है, इसको कम लाइट ज़्यादा लाइट में करके दिखा जाता है। एलईडी लाइट इसके लिए ज़्यादा सूटेबल रहता है। एलईडी लाइट में इसके ये जो आपके टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं दीवार, ये दूसरी बार लेयर किया जा रहा है तो ये छुप जा रहे हैं। तो 2 बार 3 बार करने की आवश्यकता होती है। ये डिपेंड कर रहा है कि कितनी चतुराई से, किस ट्रिक से, किस टेक्निक से ये किया जाता है। इसके बाद जो है फिर प्राइमर की लेयर और पेंट की लेयर चढ़ाई जाती है। इस रूम में आप जो देख रहे हैं प्लास्टिक पेंट किया हुआ है, प्लास्टिक पेंट किया हुआ है इस रूम में। तो पहले से इसमें दीवार इसकी तैयार थी और दोबारा जो है प्लास्टिक पेंट ये चढ़ाया गया है। तो इसमें सबसे पहले प्राइमर का एक लेयर दिया गया और फिर दोबारा जो है ये 2 लेयर प्लास्टिक पेंट की ये मारी हुई है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह से प्राइमर हम लोगों ने दिया, प्राइमर की रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, कलर कहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो अगर प्राइमर का अगर पहले से भी प्लास्टिक पेंट हुआ है, 5-6 साल पहले प्लास्टिक हुआ था, दोबारा कराना है हमें, तो प्राइमर की लेयर देने से थोड़ी ग्लेज ज़्यादा आती है। थोड़ी ग्लेज जो है ये ज़्यादा आती है। यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, ये एक कोट की और आवश्यकता है। यहाँ पे कैमरे में ये दिख रहा है, तो 1-2 कोट हो चुका है, लेकिन फिर भी कैमरे में जैसा ये दिख रहा है कि एक समान ये नहीं आया हुआ है, तो 1 कोट इसमें और मारा जा सकता है। तो प्लास्टिक पेंट जैसा कंपनी से पेंट आता है उसको करने के पहले उसमें हल्का सा पानी मिलाया जाता है, उसकी विस्कोसिटी चेक की जाती है कि ये रोलर से लगाने लायक है या नहीं है। उसके बाद ही रोलर से इसमें लगाया जाता है। ऐसे जगह पे हम पुट्टी लगा रहे हैं जहाँ पे पहले से पेंट अगर हो तो उस पेंट को लेयर को हटा दिया जाता है। कोशिश की जाती है कि वो चूना का लेयर मैक्सिमम हट पाए कि पुट्टी का दीवार में बॉन्डिंग बन पाए। तो बॉन्डिंग बनाने के लिए जरूरी है कि पहला लेयर को हम लोग हटा के फिर दोबारा इसमें एक बॉन्डिंग का लेयर दें। तो पुट्टी लगाते समय प्रिकॉशन देना है कि पहले की लेयर कैसी है, चूना हटा है कि नहीं हटा है। दीवार अगर तैयार हो गया है तो पुट्टी के बाद जो है कम से कम 8 घंटे हम लोग प्राइमर लगाने के बाद सूखने देते हैं। और उसके बाद पहला कोट को लगाने के बाद 8 घंटे का समय उसको भी कम से कम सूखने के लिए देते हैं। तो इस तरह से जो है रोलर की मदद से ये वॉल पुट्टी ये किया जाता है। इसमें भी डिपेंड करता है, 2 या 3 लेयर देना पड़ता है।